दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज मैं आपको लगभग 400 बरस पुराना मस्तानी का एक ऐसा रहस्यमय महल आपको दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि इस महल में एक ऐसा कक्ष है, वहां आज भी पायल की खनकने की आवाज आती है। यह बात सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसमें ऐसी आखिर क्या घटना घटी होगी कि उस कक्ष को चिनवा दिया गया है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आपने एक मूवी जरूर 2015 में आई थी, बाजीराव मस्तानी। वही बाजीराव मस्तानी यानी पेशवा बाजीराव की बात कर रहा हूँ। इनकी प्रेम कहानी पूरे विश्व में विख्यात है और उन्हीं का यह मस्तानी का महल एक ऐसी जगह बना है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह लगभग 400 बरस पुराना जो महल है, इसके कुछ ऐसे रहस्य आपको दिखाने वाला हूँ। आपको कुछ ऐसा कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा, कैमरे में लाइव प्रूफ कैद करके, कि आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप मेरे यहाँ पे देख रहे हैं मस्तानी महल। मस्तानी महल, आप बाहर से इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। महल काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और मैं अगर स्थान की बात करूं तो आज हूं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में जैतपुर बेलरताल नामक स्थान पर। यह कोई जगह आम जगह नहीं है। यहाँ 400 बरस पहले कुछ क्या हुआ होगा। आप मेरे यहाँ देखोगे, यहाँ लिखा है विद्यालय। कुछ बरस पहले यहाँ पर विद्यालय खुला था, आज से 60-70 साल पहले। आखिर यहाँ कौन सी घटना घटी कि विद्यालय को बंद करना पड़ा। मैं आपको यहाँ पर बोर्ड लगा है, ये दिखा दूँ, फिर इसके बाद अंदर चलता हूँ, फिर इतिहास की मैं चर्चा करूँगा। यहाँ देखेंगे मस्तानी महल। मस्तानी महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में महाराजा छत्रसाल द्वारा प्रिय पुत्री मस्तानी के लिए करवाया गया था। देख सकते हैं 17वीं शताब्दी यानी 1600 ईस्वी के समथिंग ये हुआ था बीच में, तभी इसका ऐसा बताया जाता है कि आज भी बाजीराव मस्तानी की आत्मा भटकती है, क्योंकि हम सबको पता है कि बाजीराव पेशवा की जब मृत्यु हुई तो मस्तानी की एक रहस्यमय तरीके से मौत हुई, जिसका पता नहीं आखिर किस प्रकार से हुई। कोई कहता है जहर खा लिया, कोई कहता है अग्नि में कूद गया, अलग अलग लोग कथाएं हैं, कुछ कहते हैं। मगर यहाँ जब हमने यहाँ लोगों से पूछा तो ऐसा बताया है कि शाम 6 बजे के बाद इसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता है। ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है कि जैसे आत्मा यहाँ पर घूमती है। यह बात सुनकर आश्चर्यचकित, क्योंकि हम भी मान सकते हैं कि कोई इमारत अगर बहुत पुरानी हो तो उसमें कुछ ऐसे होने लगता है। यहाँ आप देखेंगे बोर्ड मिलेगा, यह इसका मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ आप बाहरी हिस्से में देखेंगे तो यहाँ आपको मोर और यहाँ मछली देखने को मिलती है। ये शायद ये उस समय चिन्ह हो। यहाँ पर यहाँ एंटर करेंगे, देखिए ये द्वार है, ऊपर ही विद्यालय का लिखा है। विद्यालय खुला तो था मगर बंद हो गया। इस मस्तानी किले में से कई सुरंगें निकलती हैं और ऐसा बताया गया कि खजाने का भी जिक्र होता है कि शायद उस समय का खजाना आज भी रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सुरंग जैसा एक रास्ता गया है, यहाँ से देख सकते हैं अंदर जाने के लिए है। और इसके बाद हम यहाँ से एंटर करेंगे। एक हम आपको बता दें कि आजकल हम कई लोग मकान बनाते हैं तो डायरेक्ट आंगन में डायरेक्ट एंटर कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं है। ये सब सुरक्षा की दृष्टि से है, जिसमें एक दुश्मन भयभीत हो, दुश्मन आश्चर्यचकित हो जाए, वो अंदर ना आ पाए और बाहर ही उसे सेना ख़त्म कर दे। तो एक कहानी है। यहाँ पर भी एक समय दरवाजे लगे होंगे, अंदर चलते हैं। चलने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी बाउंड्री विशाल, और यहाँ हम देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये विशाल महल कोई आम महल नहीं। इस जगह पर बताया जाता है कि मस्तानी एक शासिका के रूप में काम किया करती थी। मतलब ऐसा है कि ऐसा बताया जाता है कि मस्तानी इसी जगह पर रही हैं, और रहने के बाद मैं इतिहास की चर्चा आपको बाद में बताऊंगा। कुछ ऐसे रहस्यमय आपको कक्ष तक लेकर चलूंगा जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम सब में पहले एंटर करते हैं यहाँ पर। अभी इस महल के अंदर हमें एक भी व्यक्ति हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता है। आखिर क्या ऐसी बात है, क्यों नहीं लोग यहाँ आना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा हॉल नज़र आएगा। तो देखिए अब हम एंटर करने वाले हैं मस्तानी के दरबार में। इस जगह पर मस्तानी दरबार लगाया करती थी। आज से लगभग 350-400 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। यह जगह इसलिए खास हो जाती है, दरबार में मेन कुर्सी यहाँ पर होती होगी, क्योंकि मस्तानी एक शासिका के रूप में काम किया करती थी। आप मेरे यहाँ एक बार कैमरामैन दिखाना, ऊपर छल्ले देखने को मिलेंगे। इस छल्ले में बताया जाता है कि यहाँ पर पर्दे लगा रहा करते थे। जब मस्तानी एक अंदर वाले एंटर से डायरेक्ट अपने यहाँ सिंहासन पर आया करती थी तो यहाँ पर बैठकर एक दरबार लगाया करती थी इस जगह पर। दरबार के बाद क्या है कि यहाँ पर एक शासिका के रूप में काम किया करती थी। और बाजीराव पेशवा की आखिर क्या प्रेम कहानी रही, किस प्रकार से वो यहाँ पर आते हैं और क्या कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर दरबार लगाती थी और यहाँ देखेंगे कुछ ऐसे खंडर अवस्था में हमें कुछ कक्ष देखने को मिलेंगे जिसे देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ नज़ारा हमें देखने को मिलता है कि ये एक कक्ष है।
देखिए ये जो सीक्रेट कक्ष है यहाँ पर कोई नहीं जाता है। तो हम उस जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर मस्तानी सजा करती थी, यानी सजना संवरना हुआ करती थी। ये वही मस्तानी है, कहते हैं कि अगर मस्तानी पान भी खा लेती थी तो उनका कंठ लाल हो जाया करता था। यानी इतनी खूबसूरत महिला थी उस समय की जिसकी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसे कक्ष भी हैं जिसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, चिनवा दिया गया। मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ इस प्रकार है। आखिर क्यों चिनवाया, क्या रीजन रहा होगा, क्योंकि उसके उस तरफ भी कुछ कक्ष ऐसे रहस्यमयी कक्ष बने हैं। क्या ऐसी कुछ घटना घटी है, मगर लोगों ने तब भी इसे खोदने की कोशिश की और खोदने के बाद वो यहाँ से भाग गए। आखिर क्या होगा उनके साथ कि वो यहाँ से उन्हें भागना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ एक नहीं तमाम ऐसे कक्ष देखने को हमें मिलते हैं। इस जगह पर भी हम आएंगे तो यहाँ पर एक देखना है खंडर अवस्था में 2-3 मंजिल है और किस प्रकार से ढह गया है। कितना खूबसूरत महल है उस समय का, महाराजा छत्रसाल ने खास तौर से बनवाया था अपनी पुत्री के लिए। आते ही आप देखेंगे कि यह वो जगह इसलिए खास हो जाती है, बहुत ही अद्भुत यहाँ का दृश्य कर देता है। एकदम डरावना सा यहाँ पर लगता है, क्योंकि यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं। हम जल्दी से जल्दी शूट आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर ऐसी बहुत सी इमारतें हैं और बहुत सी जगह है। मैं आपको जहाँ तक लेकर चलूँगा वही उतना ही जहाँ तक लेकर चलूँगा बहुत अत्यधिक चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। मैं आपको जो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये बड़ी बड़ी इमारतें, बात के कारण ये इमारतें गिर रही हैं, मगर ये ऐतिहासिक जगह है। ये आंगन है यहाँ पर, ये आंगन में देख सकते हैं एक समय यहाँ कितनी खूबसूरती होगी। मैं आपको उस कक्ष में आपको लेकर जाने वाला हूँ जिस जगह पर मस्तानी बैठा करती थी, नृत्य किया करती थी। देख सकते हैं उस जगह पर हम चलते हैं और फिर वहाँ पर एक इस रास्ते से हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे। ये जो विशाल सी ये जो सीढ़ियाँ हैं कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी, और इसी महल के ऊपर जाने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 रास्ताएं देखने को मिलती हैं। एक रास्ता इस तरफ कुछ इस प्रकार से ये जाने के लिए, आज तो छत गिर चुकी है जो मैंने अंदर से दिखाया ये थी, और इसके बाद यहाँ आएंगे। यहाँ आते ही आप देखेंगे इस महल का नज़ारा बहुत ही अद्भुत कर देता है। दोपहर का समय है और कुछ इस प्रकार से यहाँ लगता है एकदम सुनसान सा। और यहाँ आप देखेंगे अब हम मस्तानी के महल में एंटर करने वाले। वो महल के ऊपर एक बना कक्ष जो बहुत ही अद्भुत है, सबसे सुंदर कक्ष है, उसमें एंटर करने वाले हैं। मैं आपको बाहर से दिखा दूँ इसके यहाँ जो पुरानी पेंटिंग है, यानी आज से 300-400 साल पुरानी पेंटिंग आज भी हमें नज़र आती है। कहीं मछली, हिरण, पंख, मोर और अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बने हैं, फूल दर्शाए गए हैं और कई कलर हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मछली, मोर और फूल और भी जानवर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, हिरण हुए, कुछ इस प्रकार से घोड़ा। तो यहाँ ये उस समय जो बनाई गई पेंटिंग थी आज भी हमें देखने को मिलती, क्योंकि आज से जो पहले जो कलर यूज किए जाते थे वह फूल और पत्तियों द्वारा बनाए जाते थे। एकदम कहा जाता है कि मतलब नेचुरल तरीके से, तब वो कलर कई सालों तक बने रहते थे इस प्रकार। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये साम्राज्य कोई हल्का नहीं था, बेलाताल का, बुंदेलखंड का। यहाँ पर आप चारों तरफ बड़े बड़े गुम्बद देख सकते हैं, पर सेना लगा रहा करती थी चारों तरफ। इतनी सुरक्षा थी कि यहाँ पर कोई आक्रमण भी नहीं कर सकता था। बहुत ही भेद पाना मुश्किल था इस जगह को। मगर यहाँ हम जैसे ही एंटर करेंगे इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर यह हमें अद्भुत कर देता है यहाँ का दृश्य। देखिए आखिर एक सुरंग जैसा क्यों आकार है इस जगह का हमें देखने को मिलता है। ये क्या यहाँ से सीढ़ियाँ होंगी और क्यों ये खड्डा है और क्यों लोगों द्वारा ये खोदा गया, क्या रीज़न होगा, इसका कुछ पुख्ता सबूत तो है नहीं। हम बता भर आपको सकते हैं कि ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैं जो बहुत ही अद्भुत है। इस जगह पर संगीत होया करता था उनका, और यहाँ पर जो मस्तानी थी इस जगह पर आकर यहाँ से पूरा का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। यहीं पर बैठकर चारों तरफ से हवा आया करती थी और नज़ारा देखा करती थी अपने साम्राज्य का, और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत है। और एक और रीज़न था यहाँ पर सैनिकों का, क्योंकि यहाँ पर सैनिक वगैरह भी तैनात रहा करते थे। दोस्तों देखिए ये आंगन था, इस आंगन में उनका प्रोग्राम चलता था और ये जो फैला हुआ काफ़ी जगह। अब मैं इनके इतिहास की बात करूँगा आखिर क्या है। दोस्तों जब इतनी कहानी आपने देखी है तो इतिहास ज़रूर आप सुन लेना, आपको दिल दहलाने वाला इतिहास आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसी प्रेम कहानी जो युद्ध से शुरू होती है और रहस्यमय तरीके से कुछ ऐसे रहस्य बन जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते। तो दोस्तों अब मैं इतिहास की चर्चा करूँगा। ये जो मस्तानी महल है कोई आम महल नहीं है। अगर हमें इस महल के इतिहास के बारे में जानना है तो लगभग आज से
400 साल पहले जाना पड़ेगा, 16वीं-17वीं शताब्दी में। बुंदेलखंड एक राज था। बुंदेलखंड की राजधानी उस समय धोबेला थी, धोबेला। बताया जाता है कि महाराजा छत्रसाल यहाँ के राजा थे। महाराजा छत्रसाल वही हैं जिन्होंने कहा जाता है 25 सैनिकों को 5 घोड़े लेकर किस प्रकार मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और एक विशाल सेना बनाई और मुगलों को हाहाकार मचा दिया, मुगलों की सेनाओं का। इनका अलग खैर इतिहास है। उन्हीं की पुत्री महाराजा छत्रसाल की बताई जाती है मस्तानी। मस्तानी ऐसा बताया जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं मुस्लिम है, कुछ अलग अलग मतभेद है, क्योंकि कुछ बताते हैं कि दासी की पुत्री थी, अलग अलग। अब मस्तानी का जन्म होता है, होने के बाद एक कहानी मैं आपको बताऊं। कहा जाता है मस्तानी इतनी खूबसूरत थी कि वो अगर पान भी खा लेती थी तो उनका कंठ लाल हो जाया करता था। यह बात सुनकर अब भी चौंक जाएंगे कि इतनी खूबसूरत थी उस समय। पूरे भारत में सबसे खूबसूरत महिला थी। आपने कई वो की प्रेम कहानी सुनी होगी। बताया जाता है कि जब छोटी थी तो वो घुड़सवार थी, नृत्य भी किया करती थी और तलवारबाज भी थी। उनके अंदर कई ऐसे कहा जाता है कलाएँ थी जिससे वो बहुत अलग प्रकार से मानी जाती थी। तो इसी प्रकार से लड़ने के लिए तैयार रहती थी। तो कहा जाता है इसी प्रकार से एक बार क्या हुआ, बुंदेलखंड पर मोहम्मद बंगस खां ने आक्रमण कर दिया। महाराजा छत्रसाल उस समय वृद्ध अवस्था में थे। अब लड़ने के लिए ऐसा कोई वीर था यहाँ पर था नहीं। जब चारों तरफ से घेर लिया गया बुंदेलखंड क्षेत्र को, तो बताया जाता है कि यहाँ से पत्र लिखकर मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव के पास भेजा जाता है। वही बाजीराव पेशवा जिन्होंने भारत में मुगलों को इतनी बुरी तरीके से परास्त किया, जिनकी बात अलग, क्योंकि महाराज छत्रसाल की मित्रता थी उनसे। अब जब मुसीबत में होते तो लोग पड़ोसियों को बुलाते, इसी प्रकार इनके भी मित्र थे। इन्होंने उन्हें बुलाया, बुलाने के बाद बताया जाता है कि वो यहाँ आए और मोहम्मद बंगस खां को बुरी तरीके से परास्त किया। और उस समय ऐसा भी कुछ इतिहासकार बताते कि महारानी ऐसा बताते थे राजकुमारी मस्तानी में भी साथ दिया था लड़ाई में। ये हालांकि खैर अलग कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मगर ऐसा ज़रूर है कि जब वो यहाँ पर आते हैं और मस्तानी को पहली बार देखते हैं तो उन्हें प्रेम हो जाता है। इसलिए उनकी एक प्रेम कहानी अलग से बन गई। प्रेम होने के बाद बताते हैं कि जैसी प्रेम होता उनके साथ विवाह करवा दिया जाता है मस्तानी का, और वो पुणे चले जाती हैं। पुणे जाने के बाद ऐसा बताया जाता है जब पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो जाती है तो उसके 1 साल बाद इनकी भी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग बताते हैं जहर पी लिया था, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा बताते हैं कि अग्नि में कूद गई थी, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये अपने आप रहस्यमयी तरीके से इनकी मौत हो जाती है, पता ही नहीं किस इस प्रकार से। तो ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का कि आज भी मस्तानी यहाँ पर भटकती है। यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम लोग कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये हालांकि खैर यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं है, कुछ लिखित प्रमाण तो मिलता नहीं है, मगर एक कहानियाँ ज़रूर हैं कि कई कई किले बने हैं जहाँ आज भी वहाँ पर भूत और आत्माओं का निवास है। इसी प्रकार से एक ऐसा ही ये महल है मस्तानी महल, जो मैंने आपको दरअसल बताया। मस्तानी के जन्म की अगर मैं बात करूँ तो मस्तानी का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था और 1741 ईस्वी में इनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। वही मस्तानी का महल है दोस्तों।